उड़ीसा के ज़िला कटक के छोटे से कस्बे सुंगड़ा में हरियाली और सुकून के दामन में एक नूरानी मरकज़ चमक रहा है। जामिया इस्लामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा। यहाँ से तालीम का सफ़र, ईमान और इंसानियत का पैगाम फैलता रहा है। इस मदरसे की बुनियाद एक अजीम आलिम मौलाना इस्माइल कटकी रहमतुल्लाहि अलैह ने रखी। उनके शागिर्द और दूसरे फाउंडर थे मौलाना सिराजुस साजिदीन रहमतुल्लाहि अलैह। उन दोनों ने मिलकर एक ऐसी तालीमी तहरीक शुरू की जहां से दीन और दुनिया दोनों की रोशनी लोगों तक पहुंची। ये बात फ़ख्र के लायक है कि जामिया इस्लामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा एशिया के सबसे बड़े और मशहूर दारुल उलूम देवबंद की निगरानी और रहनुमाई में चल रहा है। यहाँ के असातिज़ा और निज़ामी निज़ाम देवबंद के उस्तादों के मशवरे और देख रेख में तैयार किए जाते हैं। इस सिलसिले से ये मदरसा देवबंद के इल्म, सोच और तहरीक का एक रोशन फरा है। इस मदरसे के सरपरस्त रहे हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान के अजीम मुजाहिद आज़ादी और देवबंद के बुजुर्ग उस्ताद थे। उनके बाद ये सिलसिला जारी रखा हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, और आज उसी रोशनी को आगे बढ़ा रहे हैं हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम। यानी कि मरकज़ुल उलूम मदनी सिलसिले की रूहानी और तालीमी विरासत को जिंदा रखता है। आज इस मदरसे के मुहतमिम हैं मौलाना नकीबुल अमीन साहब दामद बरकातुहुम, जो अपनी इल्मी बसीरत और तालीमी निगरानी के जरिए मदरसे को नए दौर की ज़रूरतों के मुताबिक आगे बढ़ा रहे हैं। उनके जरिए तालीम, तज़किया और खिदमत दीन दोनों का संगम बरकरार है। मरकज़ुल उलूम में दरसे निज़ामी, हिफ्ज़, क़िरात और तफसीर पर ख़ास तवज्जो दी जाती है और साथ ही दौराए हदीस की तालीम भी दी जाती है। असातिज़ा अपनी तहक़ीक़, तजुर्बे और खिदमत के ज़रिए तलबा को सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि इखलाक और इंसानियत का पैगाम भी देते हैं। मदरसे का मकसूद है इल्म से इंसानियत तक रोशनी पहुँचाना। किताबें खुली हैं, बच्चों के लबों पर कुरान के अल्फाज हैं और मस्जिद के अंदर तिलावत की गूंज है। यही है मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा का असली मंजर, जहां इल्म और नूर दोनों का मिलाप है। एक छोटा सा कस्बा लेकिन एक बड़ा पैगाम कि जब नीयत साफ हो और रहनुमा बुजुर्गों के कदमों पर चलने का जज्बा हो तो छोटी सी जगह भी रोशनी का मरकज बन जाती है। जामिया इस्लामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा, इल्म, अमल और ईमान का संगम।